नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। 17 तारीख को मिल्कीपुर और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए आखिरी तारीख थी। दिल्ली में बीएसपी ने 70 सीटों पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं, तो वहीं मिल्कीपुर में इस बार बसपा चुनाव नहीं लड़ रही है। मिल्कीपुर में 3 पार्टियां प्रमुख रूप से मैदान में हैं। 2 पार्टियां इस चुनाव से बाहर हैं। वहीं कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में खटपट शुरू हो गई है। तो सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे कि मिल्कीपुर सीट पर, जो कि एससी सीट है, यहां पर किस पार्टी के कौन से उम्मीदवार बनाए गए हैं, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। बीजेपी ने यहां से चंद्रभान पासवान को मैदान में उतारा है। वहीं समाजवादी पार्टी ने अजीत प्रसाद को मैदान में उतारा है, जो सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे हैं। वहीं एएसपी ने इस बार समाजवादी पार्टी की मुश्किल बढ़ा दी है, क्योंकि एएसपी ने जिसे उम्मीदवार बनाया है वो एसपी का बागी नेता कहा जाता है। एएसपी ने यहां से संतोष कुमार को मैदान में उतारा है। संतोष कुमार समाजवादी पार्टी से टिकट चाहते थे, लेकिन उन्हें टिकट नहीं मिला, तो उन्होंने पाला बदल लिया और अब उन्हें चंद्रशेखर आजाद ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। और इससे कहीं ना कहीं जो टेंशन है वो समाजवादी पार्टी में साफ तौर से देखी जा सकती है। कहा जा रहा है कि चंद्रशेखर की इस रणनीति ने चुनावी समीकरण को पूरी तरीके से बदल दिया है। दोस्तों, ये जो तीनों प्रत्याशी हैं मिल्कीपुर के, ये पासी समाज से आते हैं। चाहे चंद्रभान पासवान हो, चाहे अजीत प्रसाद हो, या फिर संतोष कुमार हो, तीनों ही पासी समुदाय से आते हैं, क्योंकि ये एससी के लिए रिजर्व सीट है। तो मिल्कीपुर में जहां पहले समाजवादी पार्टी और बीजेपी में टक्कर देखी जा रही थी, वहीं चंद्रशेखर आजाद ने यहां से अपना उम्मीदवार उतारकर मुकाबले को बेहद दिलचस्प बना दिया है। दोस्तों, यहां से बीएसपी ने कोई भी उम्मीदवार नहीं उतारा है और कांग्रेस ने भी कोई उम्मीदवार नहीं उतारा है, यानी बीएसपी और कांग्रेस मैदान से बाहर हैं। अब यहां पर बीएसपी का स्टैंड और कांग्रेस का स्टैंड बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। सबसे पहले हम कांग्रेस की बात करेंगे। कांग्रेस की अगर मैं बात करूं तो कांग्रेस की जो नेता प्रियंका गांधी हैं, वो चंद्रशेखर आजाद की करीबी बताई जाती हैं। जब चंद्रशेखर आजाद पर हमला हुआ था तो प्रियंका गांधी चंद्रशेखर आजाद से मिलने गई थी, और प्रियंका गांधी को चंद्रशेखर आजाद अपनी बहन बताते हैं। भाई बहन का दोनों के बीच रिश्ता बताया जाता है। तो अंदर खाने से खबर यह मिल रही है कि कांग्रेस पार्टी अब समाजवादी पार्टी से बदला लेने जा रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने दिल्ली में कांग्रेस को समर्थन नहीं दिया, आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। समाजवादी पार्टी उपचुनाव भूल गई जब समाजवादी पार्टी को 9 सीटों पर कांग्रेस ने अपना समर्थन दिया था। और अखिलेश यादव ने जिस तरीके से दिल्ली में केजरीवाल का समर्थन किया, कहा जाता है कि इससे प्रियंका और राहुल गांधी भी नाराज हैं, और अब जो नाराजगी है वो खुलकर सामने आ चुकी है। कांग्रेस के जो सांसद हैं सहारनपुर से, इमरान मसूद, वो इस समय अखिलेश यादव पर भड़के हुए हैं। इमरान मसूद जी ने अखिलेश यादव को साफ तौर से आईना दिखाने का काम किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव यूपी में भी कहें कि हम कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, तब बात समझ में आएगी। उन्होंने कहा, हम यूपी में 43 सीटें राहुल गांधी के दम पर जीत कर आए हैं। देखिए इमरान मसूद ने किस तरीके से अखिलेश यादव को आईना दिखाया है, और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। देखिए वीडियो। फैसला है अखिलेश जी का, फैसला है, हमारा फैसला थोड़ी ना है। ये अखिलेश जी का फैसला है, ये अखिलेश जी जाने। उत्तर प्रदेश में भी कहे ना कि हम कांग्रेस के साथ नहीं रहेंगे, तब समझ में आएगा बात। ठीक, उत्तर प्रदेश की 43 सीट जीत कर हम लोग आए हैं, ये कांग्रेस का दम है, राहुल जी के नाम के ऊपर हम लोग जीत कर आए। तो कुल मिलाकर जो बात दिल में थी अब जुबान पर धीरे धीरे आ रही है। कहा जा रहा है कि बहुत ज्यादा नाराजगी है समाजवादी पार्टी के खिलाफ कांग्रेस के नेताओं में, क्योंकि जो फैसला लिया है अखिलेश यादव ने दिल्ली में, वो अखिलेश यादव पर, समाजवादी पार्टी पर उपचुनाव में भारी पड़ेगा। तो जहां एक तरफ कांग्रेस पार्टी अखिलेश यादव से नाराज है, तो वहीं चंद्रशेखर आजाद ने भी
अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर अखिलेश यादव की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये हेडलाइन जरा देखिए क्या है। अजीत प्रसाद के लिए प्रचार करेंगे अखिलेश, 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो चुकी है। एक उपचुनाव जीतने के लिए 40 स्टार प्रचारकों की सूची जारी हो गई है। यानी आप समझ सकते हैं समाजवादी पार्टी ये सीट जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। बहुत ही सीरियस तरीके से वो यहां पर चुनाव लड़ रही है और दावे किए जा रहे हैं कि अजीत प्रसाद चुनाव जीतेंगे। समाजवादी पार्टी लगातार यहां पर जीत के दावे कर रही है, लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने जैसे ही यहां पर अपना प्रत्याशी उतारा, कहा जा रहा है कि समाजवादी खेमे में खलबली है। और इससे आप साफ तौर से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये जो 40 स्टार प्रचारकों की सूची है किस लिए उतारी गई। पूरी फौज उतार दी गई है, करो या मरो की स्थिति हो गई है समाजवादी पार्टी के लिए। दोस्तों, आपके मन में ये सवाल खड़ा हो रहा होगा कि अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर बीएसपी अपने उम्मीदवार क्यों नहीं उतार रही है। तो इसको जानने के लिए आपको ये हेडलाइन देखनी चाहिए। एक बयान आया है दरअसल विश्वनाथ पाल जी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि मायावती जी ने चुनाव में सरकार की धांधली के कारण चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया है। और इससे पहले आपको याद दिला दें, जब 9 सीटों पर उपचुनाव हुआ था तो बसपा का प्रदर्शन काफी खराब था और इसीलिए मायावती जी ने फैसला लिया था कि इसमें धांधली हुई है। बिना धांधली के ऐसे नतीजे नहीं आ सकते, ये बहन जी का आरोप था। और मशीन के खिलाफ अगर किसी ने देश में सबसे पहले आवाज उठाई तो वो थी बसपा सुप्रीमो मायावती जी। और अब कहा जा रहा है कि मिल्कीपुर सीट पर मायावती जी किसी एक दल को गुपचुप तरीके से समर्थन करेंगी। कौन होगा वो दल? बीजेपी, समाजवादी पार्टी या फिर एएसपी? दोस्तों, बीजेपी को तो कभी नहीं समर्थन देंगी मायावती जी। समाजवादी पार्टी को समर्थन देने का सवाल ही नहीं पैदा होता। और अब यहां पर एक ही पार्टी बची है, एएसपी। और अंदर खाने खबर चल रही है कि एक इशारा होगा कि अपने लोगों को जिताइए, अपने लोगों को जिताइए। हालांकि यहां पर तीनों ही उम्मीदवार पासी समाज से हैं, लेकिन बीजेपी में जो दलित प्रत्याशी हैं या फिर सांसद हैं वो कितना हक की आवाज उठाते हैं ये सब जानते हैं। बाबा साहेब का अपमान हुआ, कितने बीजेपी के दलित सांसदों ने आवाज उठाई? किसी ने नहीं उठाई दोस्तों। तो यहां पर दोस्तों फर्क पड़ता है कि किस पार्टी का दलित प्रत्याशी है। तो अब कांग्रेस पार्टी एक तरफ समाजवादी पार्टी से नाराज है, तो वहीं बसपा सुप्रीमो की एक नई रणनीति कहीं ना कहीं अयोध्या की मिल्कीपुर सीट पर एक नई इबारत लिख रही है। नतीजे काफी चौंका देने वाले रहेंगे। फिलहाल यहां पर त्रिकोणीय मुकाबला है, लेकिन अगर बीएसपी और कांग्रेस पार्टी ने खेला किया तो चंद्रशेखर आजाद का जो उम्मीदवार है यहां से फतेह हासिल कर सकता है। बहरहाल अभी बहुत कुछ होना बाकी है। तो चंद्रशेखर ने अपना प्रत्याशी उतार कर अयोध्या की मिल्कीपुर सीट को काफी दिलचस्प बना दिया है। अब देखते हैं बसपा सुप्रीमो क्या इशारा करती हैं अपने वोटर को और कांग्रेस क्या स्टैंड लेती है वो भी इशारा करेगी। दोनों के इशारों पर यह पूरा चुनाव निर्भर करेगा। और जो कांटे का मुकाबला था, अब कांटे का मुकाबला यहां पर नहीं है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मिल्कीपुर सीट का जो चुनावी समीकरण बदला है, इसे देखते हुए आपको क्या लगता है, यहां पर कौन सी पार्टी आपके हिसाब से जीतेगी और मायावती जी को किस पार्टी को समर्थन करना चाहिए? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।